अब according to Philip Kotler, every product undergoes different stages in their life cycle. Marketer, अब इसमें यहाँ लिखा हुआ है product have limited life. Product sales pass through distinct stage, each posing different challenges. हर स्टेज में एक अलग चैलेंज होता है, हर स्टेज में उसका प्रॉफिट एक अलग ग्राफ बनाता है। तो मार्केटर्स को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज में एक अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है। इसी को हम लोग चार भाग में बांटे हैं। पहला है इंट्रोडक्शन स्टेज, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मैच्योरिटी, चौथा है यूटिलाइजेशन। चारों स्टेज में मार्केटिंग स्ट्रेटजी अलग अलग होता है। हमने देखा था इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू रोल आउट। तुम पढ़ो तो फैजान। It takes time to roll out new products and fill dealer pipelines. Sales growth tends to be slow at this stage. The cause of slow growth can be due to delays in expansion of production capacity, technical problems, delays in obtaining adequate distribution through retail outlets, and customer reluctance to change established behaviors. Profits are low or negative at this stage due to heavy distribution and promotional expenses. Considering only price and promotion, the marketer can pursue one of the four strategies: rapid skimming, slow skimming, rapid penetration, slow penetration. मतलब क्या समझ में आया? तो एक प्रोडक्ट जब निकलता है, हाँ बोलो। नया प्रोडक्ट जब निकलता है तो डीलर उसका सेल्स ग्रोथ कैसे बढ़ेगा, और स्लो ग्रोथ अगर रहेगा तो उसका कॉज क्या है, ग्रोथ में डिले क्यों हो रहा है। जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस वक्त नया लॉन्च हो रहा है, उस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट आएगा, प्रमोशन उसका करना पड़ेगा बहुत हेवीली, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हेवीली करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेल्स नहीं होगा फिर भी प्राइमरी कस के करना पड़ेगा, सेकेंडरी सेल्स भी रिटेलर तक तुमको पहुंचाना पड़ेगा प्रोडक्ट, है ना। उसके लिए तुमको बहुत कॉम्पिटेंट सेल्स पीपल चाहिए, प्लांट में, मशीनरी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में, सब में बहुत खर्चा आता है ना। अभी समझ में आ रहा है? तो ये जो खर्चा आता है, इसके लिए मार्केटर को ध्यान में रखना पड़ता है कि अभी इंट्रोडक्शन स्टेज है, हम चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा एसटीपी किए हैं, कितना भी अच्छा नीड एंड वांट आइडेंटिफिकेशन किए हैं, कितना भी अच्छा हम अपना टारगेट ऑडियंस का बाइंग बिहेवियर को समझे हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज में आई एम नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट, राइट। सो ही इन्वेस्ट, द नीड इज टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर। स्ट्रेटजी क्या है? इन्वेस्ट करना है। आपको प्लांट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स पीपल हायर करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन में, एडवर्टाइजिंग में, ब्रांडिंग में ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, है ना। ये इंट्रोडक्शन स्टेज का क्राइटेरिया है और इसमें यही मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको अपनाना पड़ेगा। अभी आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप चाह रहे हैं कि ओवरनाइट हमको प्रॉफिट आ जाए तो बेटर यू विथड्रॉ फ्रॉम द मार्केट, राइट। बिकॉज इंट्रोडक्शन स्टेज में बहुत सारा है ना कंसीडरिंग। अब इसको लॉन्च करने के लिए मार्केटर अगर सिर्फ प्रोडक्ट बोला, प्रोडक्ट और प्राइस को ध्यान में रख के, सिर्फ दो चीज को ध्यान में रख के, बहुत सारा मार्केटर जैसे इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब जो कंपनी है, एप्पल है, ये सब स्कीमिंग करता है, प्राइस स्कीमिंग करता है। This is one of the strategies to get more and more customer purchase. That is rapid skimming, slow skimming, है ना, rapid penetration and slow penetration. समझ में आया? इंट्रोडक्शन स्टेज में प्रॉफिट नहीं आएगा, आपको इन्वेस्ट करना, ये स्ट्रेटजी है ना, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्स पीपल हायर करना पड़ेगा जितना आपका कैपेसिटी है, आपको कम्युनिकेशन
IMC करना पड़ेगा सारा, है ना। एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सारा आपको प्रमोशनल स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा, ब्रांडिंग करना पड़ेगा, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट आएगा। अभी क्या हो रहा है, अभी हम जब कंटिन्यूअसली, है ना, जब कंटिन्यूअसली हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, धीरे धीरे, है ना, जैसे एक पेड़ में पानी देते देते 3 साल बाद, जैसे आम का पेड़ हम रोपते हैं तो 3 साल बाद उसमें फल आना शुरू होता है। किसी भी प्रोडक्ट का सेकेंडरी होने का एक टाइमलाइन है, वो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग रॉजर्स थ्योरी में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा सेकेंडरी सेल होना अब चालू होता है। अभी हमको ब्रेक इवन पॉइंट अब मेरा क्रॉस कर गया, बट अगेन माय प्रोडक्ट इज ग्रोइंग वेरी एट ए वेरी फास्टर रेट। मार्केट बहुत बड़ा है, मार्केट बहुत हाईली ग्रो कर रहा है, मार्केट का ग्रोथ रेट बहुत हाई है। मतलब हमारा अगर 50% प्रॉफिट आया है तो मार्केट 100% से ग्रो कर रहा है। मेरा 15% का ग्रोथ आ रहा है एक साल में, जैसे AI का मार्केट हो, जैसे चैट GPT का मार्केट, जैसे अभी रिटेल मार्केटिंग में मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, बहुत सारा अभी सेक्टर है, ऑनलाइन एजुकेशन, इस सब का भी बहुत हाईली ग्रो कर रहा है, ई कॉमर्स। तो उसमें हम एक प्रोडक्ट लाएंगे, तो जब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अभी आ भी गया है तो भी हमको हेवीली इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू बिकम मार्केट लीडर। ऑल्दो आई एम मेकिंग प्रॉफिट, my question mark has been converted to star, but yet I need to keep on pouring money so that my market leadership, so that I could attain the leadership position in the market. अभी जब हमारा मार्केट लीडरशिप पोजीशन हम अटेंड कर लिए हैं, तब लीडरशिप अटेंड कर लिए हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल होता है वैसे भी मार्केट का भी एक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि कंज्यूमर को हर चीज बोर हो जाता है कंज्यूमर, है ना। पहले कैलकुलेटर आया था, पहले पेज मेकर आया था, पेज मेकर बहुत ही फैक्सिनेटिंग माना जाता था। पहले मोबाइल लॉन्च हुआ, बहुत फैक्सिनेटिंग था। पहले एयर कंडीशनर आया, बहुत लुक्रेटिव था। क्या आज एसी मार्केट उतना ग्रो कर रहा है? आज कैलकुलेटर उतना ग्रो कर रहा है? आज 2G मोबाइल पर ग्रो नहीं कर रहा है ना। इसी तरह से हर प्रोडक्ट का, हर मार्केट, जिसको मार्केट बोलते हैं, एसी मार्केट, 2G मोबाइल, 2G मार्केट, ये सब मार्केट का भी तो डिक्लाइन आया। लेकिन अभी मेरा जो प्रोडक्ट है, SBU है, वो भी मार्केट लीडरशिप पोजीशन को, है ना, अटेन कर रहा है, अचीव कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। अब हम लीडर है मार्केट के उस वक्त में। डिग्रोथ हो गया है, डिग्रोथ मतलब अभी ग्रो नहीं कर रहा है, वो स्टैग्नेंट हो गया है, अभी डिग्रो नहीं कर रहा, अभी स्टैग्नेंट हो रहा है, ये अच्छा वर्ड रहेगा, स्टैग्नेंट। वहां पर चूंकि मेरा जो SBU है, मेरा बिजनेस है, वो मार्केट लीडर है। अब हमको अगर मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो हम क्या करेंगे? हम अपना कॉस्ट कटिंग करेंगे। कैसे? प्रमोशन में से पैसा कम करेंगे, जहां हमारा देख रहे ROI कम हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रमोशन अब करने का हमको जरूरत नहीं है, मेरा ब्रांडिंग हो गया है, अवेयरनेस बढ़ गया है, उसमें से थोड़ा बजट कम कर लेंगे। सेल्स पीपल जहां कम हो रहा है उससे थोड़ा कम कर लेंगे, प्लांट पे देख रहे थर्ड पार्टी कर देंगे। इस तरह से हम क्या करते हैं? हम अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जैसे गाय से दूध निकालते हैं, अब उस बिजनेस से पैसा, ज्यादा से ज्यादा पैसा हम ड्रॉ करने का कोशिश करें, हार्वेस्टिंग इसको, ताकि वो बिजनेस अभी बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, उससे जितना पैसा आ सके लाएं और नया क्वेश्चन मार्क हम फिर से स्टार्ट करें, नया बिजनेस देखिए कहीं और कौन सा मार्केट ग्रो कर रहा है। राइट, मैच्योरिटी समझ में आ गया। फिर है डिक्लाइन। डिक्लाइन में बेसिकली, डिक्लाइन में मार्केट अब डिग्रो करने लगा, है ना। पहले स्टैग्नेंट था, अब वो डिग्रो करने लगा। जैसे एक इंसान का बुढ़ापा आ जाता है, उसके बाद उसका 60 साल, 65 साल, 70 साल, उसके बाद वो उसका जो नेचुरल है ये, उसी तरह कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मार्केट डिग्रो करने लगता है, उसका डिमांड खत्म होने लगता है। आज कैलकुलेटर तुम लोग कितना लोग खरीदते हो? नहीं खरीदता। कैसियो बहुत बड़ा कंपनी था अपने टाइम में, है ना। कैसियो बहुत बड़ी कंपनी थी, ब्रांड इक्विटी बहुत हाई था,
जेरोक्स प्लांट कंपनी थी, वॉल्वो बहुत बड़ी कंपनी थी, हिटाची बहुत बड़ी कंपनी थी। क्या आज हिटाची ग्रो कर रहा है उस हिसाब से? नहीं। रोल्स रॉयस, लैंड रोवर, ये सब नाम था। रॉकेट लॉन्चर ये लॉन्च कर बनाता था लोग, आज टेस्ला बनाने लग गया। तो क्या होता है, कोई मार्केट डिक्लाइन में चला, अब डिक्लाइन में चला गया तो बेटर आई शुड लिक्विडेट दैट बिजनेस, उसमें से निकल जाए वही बेटर है, ताकि वो पैसा जो हमको आएगा उसको हम किसी दूसरा बिजनेस से फिर से नया क्वेश्चन मार्क शुरू कर देंगे, देखेंगे कौन सा बिजनेस फिर से ग्रो कर रहा है। एक बिजनेसमैन तो यही कहता है, या हम थोड़ा और उसमें इनोवेशन करके, है ना, थोड़ा और चेंज करके कोशिश करेंगे कि कहीं से और सस्टेन कर जाए। नहीं सस्टेन कर रहा है तो आई शुड बेटर हार्वेस्ट और डाइवेस्ट कर दो। दिस इज ऑल अबाउट product life cycle and marketing strategies. According to stages in product life cycle, marketers develop different marketing strategies to maximize profitability. That's it, right? सबको समझ में आ गया ये वाला PLC? हमको लगता है ब्रांड भी तुम लोग को अच्छा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक रिवाइज जल्दी से करा देते हैं। आ गया संध्या, हेलो, साइलेंट। व्हाट इज ब्रांड?